बात कर रहे हैं इथेनॉल की। इथेनॉल नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे इथेनॉल का। इथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑल का मतलब अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनता है? एक कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन के साथ और उस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है। ठीक है। नाउ अब इनके अंदर जितने जितने हाइड्रोजन बनते हैं उनको बना लेंगे। लेट से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, 2 हो गए। इधर एक ऊपर, एक नीचे, एक नीचे। ये कैसे पता लगता है सर? देखो जी, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको किसी और से चाहिए होते हैं। ठीक है। तो जितने बॉन्ड वो बना चुका है उसके अलावा आप 4 में से माइनस कीजिए, आपको पता लग जाएगा। जैसे इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया था तो अब 3 बॉन्ड्स और बनाएगा, क्योंकि 1 को माइनस करेंगे 4 से, वी लेफ्ट विद 3, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और बनाएगा। अब इसके बाद वही डॉट्स बना लीजिए, एक बॉन्ड के आगे और एक बॉन्ड के पीछे डॉट बनाइए। ठीक है। और जिसने उसके साथ बॉन्ड बनाया था उसको सर्कल में ले लीजिए। पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट कीजिए, देन किसी और के साथ। हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ इस बॉन्ड को बनाया, मतलब ऐसे बना लीजिए। इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ। अब ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन ने एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और एक ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात की जाए तो इस कार्बन और एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा ऐसे। और आपको पता है जैसे ऑक्सीजन के अंदर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा लगाते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 6। तो 6 इसके पास हम लोगों को ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 6 रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं। 2 तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिए हैं, तो 4 और रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं। ठीक है। तो 6। ऐसे ही कार्बन की अगर बात बताऊं तो कार्बन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 2 4 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आसपास हम इंडिकेट करते हैं। सिमिलरली इफ हम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दैट इज द रीजन, बिकॉज इट्स हैविंग ओनली 1 electron in its outermost shell. What we are called it? We called as the valence electron. ठीक है। अब बात आती है कार्बन की। इस कार्बन ने जिसके साथ बॉन्ड बनाया उसके साथ सर्कल में ले आएगा। सिमिलरली इस कार्बन ने जिसके साथ बॉन्ड बनाया है उसको अपने सर्कल में ले आएगा। वी आर डन विद इथेनॉल। ठीक है। इससे भी ज्यादा हमारे पास एक और आता है जिसका नाम होता है S8, मतलब सल्फर 8। सल्फर 8 को बनाना बहुत ज्यादा इजी है, बट हाँ वो लॉजिक से ही बनता है। ठीक है। वो इलॉजिकल नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इसको देखिए ध्यान से। S8 नाम से ही क्लियर है कि सल्फर 8 है। लेकिन सर सल्फर को कार्बन के चैप्टर में पढ़ा रहे हो, गलती कर रहे हो क्या? आंसर इज नो, ऑब्वियसली नॉट। एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ चुका है। तो एसिड बनाना है कैसे? S8 मतलब ऑक्टागन बनाना पड़ेगा। ऑक्टागन कैसे बनाना है? एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर। जैसे ऐसे लेके आओ, इसी के साथ ऐसे लेके आएंगे। इसके नीचे आएगा एक सल्फर इसके नीचे आएगा, लाइक दिस। अब ऐसे ही जाएगा, इसके सामने एक आएगा सल्फर। ठीक है। जैसे ऐसे आएगा, ऐसे एक इसके सामने, एक इसके सामने, खत्म। टोटल करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सल्फर की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते फिर बात करेंगे। सल्फर आता है हमारे पास 16 पे। ठीक है ना, 16 पे आता है। तो K11 करेंगे इसकी 286, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास कितने हैं? 6। चाहिए कितने इसको? चाहिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग सल्फर की बात करें, सल्फर के नियरेस्ट इनर्ट गैस होती है हमारे पास आर्गन। आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग आपको करके दिखाऊं तो KLM288। तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास कम है, इसीलिए ये सल्फर जो है अपने ही भाइयों से दूसरे सल्फर्स के साथ क्या करवा रहा है? शेयरिंग। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझना ध्यान से। ये सल्फर इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड रखेंगे। ये सल्फर इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर रखेंगे। रखने कितने हैं? 6, बाकी साइड में रख देंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सबके साथ करेंगे। ये एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है और एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, बाकी 4 ऐसे ही रख देंगे। ये वाला सल्फर एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक नीचे वाले के साथ, बाकी 4 ऐसे रख देंगे। एक ऊपर वाले के साथ, एक साथ वाले के साथ, 2 ऐसे ही रख देंगे। एक नीचे वाले के साथ, एक ऊपर वाले के साथ, 2 ऐसे ही रख देंगे। एक नीचे वाले के साथ, एक ऊपर वाले के साथ, 2 ऐसे ही रख देंगे। एक नीचे, एक ऊपर, 2 ऐसे ही। ठीक है। द लास्ट वन, एक राइट, एक लेफ्ट, 2 ऊपर, 2 नीचे। ठीक है। मिड वाले को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइडी दिखे हमारा। अच्छा जी,
अब जिसने जिसके साथ शेयरिंग करनी है उसको उसके सर्कल में आना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखते हैं। हाँ जी, मैंने क्या बोला था, इस सल्फर ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाना है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा ये वाला सल्फर, और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे। इसका काम हो गया, इसको नंबर 1 डाल दो। ठीक है, नाउ सेकंड, इस सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले से लेने हैं और एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले से। सेकंड सल्फर का भी काम हो गया। थर्ड सल्फर, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से एक नीचे से, इसका भी काम हो गया। फोर्थ सल्फर, एक ऊपर से एक नीचे से, फोर्थ का भी काम हो गया। फिफ्थ वन, एक ऊपर से और एक नीचे से, फिफ्थ सल्फर। ऐसे जैसे मैं 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ, आप नहीं भी लिखोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे बताना है किस पर्टिकुलर सल्फर की मैं बात कर रहा हूँ। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग द नंबर ऑन इट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ सल्फर। सिक्स सल्फर की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले से, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। ठीक है जी, सिक्स्थ का हो गया काम। सेवंथ रहता है एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले से, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले से। क्लियर? देखो अब नंबरिंग करिए तो साफ समझ आ रही है कि मैंने एट्थ वाले के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। तो एट्थ वाले के साथ बॉन्ड कैसे बनेगा? एट्थ एक ऊपर बॉन्ड बनाएगा और एक सेवंथ वाले के साथ। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ S8। कोई बोले कि भैया गंदा है, कोई साफ है, ये सबसे ज्यादा साफ है। ठीक है, इससे ज्यादा साफ बनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कोई एंटाइडी वर्क के अंदर नहीं है, परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। खुला खुला बनाओ, अपना स्पेशियस बनाओ, क्लियर बनाओ, बहुत बेटर है। अच्छा, S8 के अंदर एक तो ये हो गया हमारे पास। इसको ना देख के समझ नहीं पाओगे, जब मैंने करा है तब समझो इसको, नेक्स्ट टाइम खुद करो, नहीं समझ आता फिर से वीडियो चलाओ, फिर से देखो, फिर से करो। ठीक है, वन टाइम में नहीं समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार लगाओ, कौन सा कुछ पता लगता है किसी को कि 10 बार वीडियो देखिए, एक बार देखिए। अच्छा, नाउ द थिंग इज कि S8 जो रहता है वो क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे ताज होता है ना, रानी का ताज होता है, क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्राउन स्ट्रक्चर भी समटाइम आ जाता है। अभी हम लोग इसके अंदर डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये उसका क्राउन स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई पूछे तो आपको ही बनाना आना चाहिए, बस उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको अगर बनाना सीखना है तो 3 सल्फर को ऐसे एक के नीचे एक रख लो। ठीक है, और उसके बाद एक हायर पे रख दो, एक इधर हायर पे रख दो, इन सबको ज्वाइन कर दो। तो इजीली बन भी जाता है। खैर नीचे वाला ज़्यादा सुंदर बना है, सुंदर की कोई बात नहीं है, बनाना ऐसे है। पहले इन तीनों को देखो, फिर उसके बाद एक हायर पे रख दो, एक इधर हायर पे रख दो, और इनको फिर ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन डॉट स्ट्रक्चर जो है इसका वो ज़्यादा आता है। अगर आपको नहीं दिखा कि मैंने नीचे क्या बनाया है, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो, एक इधर, ठीक है, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, और सबसे ऊपर एक इधर, एक इधर। इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसके इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे करके कनेक्ट करते 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 क्राउन स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। द थिंग इज कि आना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। S8 का क्राउन स्ट्रक्चर है।